जो नौजवान इमरान खान के पीछे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी एक बच्चे को भी नौकरी मिली इमरान खान की हुकूमत में? आज इमरान खान ने जितनी इस हुकूमत से जाने के बाद तकरीरें की हैं, किसी एक तकरीर में उसने एक लफ्ज़ नहीं ये कहा कि मैंने 4 सालों में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम किया है। रिकॉर्ड उठा के देख लें जनाब स्पीकर, किसी एक तकरीर में सिर्फ अपोजिशन हुकूमत को गालियां देने के अलावा, हुकूमत पे नाजायज तनकीद करने के अलावा कोई ऐसी चीज़ वो बता नहीं सका कि जनाब ये मैंने 4 साल में इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए एक काम नहीं कर पाया 4 सालों में। तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे और आज भी हम यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इमरान खान में अगर जुर्रत होती, अगर हिम्मत होती और अगर वो चूहा बन के ना छुपता तो उसे यहाँ खड़ा होकर बात करनी चाहिए थी। उसे 4 सालों का जवाब देना चाहिए था। उसे चाहिए था कि आके बताता कि मैंने 4 साल क्या इस कौम की खिदमत की है, किस तरह कोई करप्शन को रोका है, क्योंकि उसने कुछ डिलीवर ही नहीं जनाब स्पीकर किया। उसने किसी किस्म का इस पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो तो 11 बजे आता था हेलीकॉप्टर पे और 4 बजे वो घर चला जाता था। 4-5 घंटे की वो हॉलीडे छुट्टी मनाने दफ्तर आता था। तो वो दफ्तर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आता था। उसने किसी हिसाब से भी, आज मौजूदा हुकूमत, हम नहीं कहते इनका फर्ज है कि चीज़ों को संभालें, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे ज़रूर है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए और अगर माजी को सामने रख के देखा जाए तो ये तमाम जिम्मेदारी जो है इमरान खान एंड कंपनी और फरा एंड कंपनी पे फिक्स होती है। लेकिन अफसोस के साथ आज हम अपने, उसने फिर जब ये अदम एतमाद के कायनी तरीके के साथ उसको इस हुकूमत से निकाला गया, हमने फिर भी उसके खिलाफ वोट नहीं दिया। ना अदम एतमाद में ना प्राइम मिनिस्टर के वोट में, दोनों जगह हमने वोट कास्ट नहीं किया। हम, हमारे खिलाफ रेफरेंस झूठा। इमरान खान साहब के बारे में 2 बातें बहुत मशहूर थी कि ये शख्स करप्ट नहीं है और झूठ नहीं बोलता। मैं आज इस हाउस में खड़े होके इस पूरे हाउस के सामने बड़े वसूख के साथ ये बात करता हूं कि इमरान साहब सबसे बड़ा लोटा और करप्ट है इस पाकिस्तान में। और दूसरा, इमरान खान जितना झूठा है शायद कोई पाकिस्तान में इतना झूठा होगा। हर उसकी झूठ, रियासत मदीना से लेके हर उसकी बात, हर उसकी तकरीर, हर जो भी वो लफ्ज कहता है उसके पीछे झूठ और शरारत और फितना होता है। वो एक फितनेबाज शख्स है और उसका काम अब भी देख लें कि हुकूमत अभी संभल नहीं पाई। इतने मुश्किल हालात में हुकूमत हवाले करके, ये गले में कांटों की सेज है, अब उससे सब्र 1 महीना भी नहीं हुआ। उसने 25 तारीख को पूरी पहले जलसे किए, वहाँ लोगों से झूठ बोले, फ्रॉड बोले, फितने किए और अब 25 को एक नया फितना खड़ा करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ उसने मार्च का ऐलान किया है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को इस फितने को, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये खास लॉबी के लिए काम कर रहा है और एक फितना है, एक झूठा है, एक फ्रॉडिया है और एक करप्ट आदमी है। इस फितने को रोकने के लिए जो भी सख्त से सख्त रवैया हुकूमत पाकिस्तान अख्तियार कर सकती है, इनको करना चाहिए। ये अगर आज नरमी का मुजाहरा करेंगे, अगर ये आज ये देखेंगे कि सिविल सोसाइटी क्या कहती है या फलां क्या कहता है या अखबार में क्या आता है या टीवी में क्या आता है, तो इस तरह जनाब हुकूमत नहीं चलनी। क्योंकि फितने, फ्राडिये जो होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो करप्ट होते हैं, उनको उनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाए तो फिर ही काम चलता है, फिर ही हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, ये जो फितना है, ये जो करप्ट आदमी है, इसको रोकने के लिए हम सब इस पूरे हाउस को
इकट्ठा होना पड़ेगा और हम ये अहद करते हैं कि हम अपोजिशन के हुकूमत के हर जो गलत काम होगा उस पर तनकीद करेंगे और मुस्बत जो काम होगा उसमें उनके साथ खड़े होंगे। और इसके साथ ही कि जो भी गलत काम इस मुल्क में होगा, जो ये फितना करना चाहेगा, उसकी जनाब हम मुखालफत करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के तमाम मेंबरान का और अपोजिशन के मेंबरान जिन्होंने मुझे मुंतखब किया और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी और अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी। और इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपोजिशन लीडर के जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करूँ और हर वो मुस्बत काम जो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए हो, चाहे वो हुकूमत कर रही हो या हुकूमत की अपोजिशन की तरफ से तजवीज़ आए, उसमें अपना भरपूर रोल अदा करूं। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि जब हम 2018 में तरीक़े इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए, उसके बाद हम कुछ लोगों ने जो यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी उनसे शदीद इख्तलाफ किया और आज नहीं किया, तकरीबन 2.5-3 साल से हम इख्तलाफ कर रहे थे और हम कह रहे थे कि ये जो फरागोगी हुकूमत चला रही है, ये जो बुज़दार करप्शन कर रहा है, या जो KPK में करप्शन हो रही है, या जो वफाकी वज़ीर इमरान खान की आंखों के नीचे अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, हमने इस पर हमेशा आवाज़ बुलंद की और अपनी पार्टी में रह के, चाहे वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो या कोई और फोरम हो, हमने हर फोरम पे फरागोगी एंड कंपनी जिसमें इमरान खान की सारी करप्शन आ जाती है और जिस तरह इस मुल्क को 4 साल लूटा गया, जिस तरह 4 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, माशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां मुश्किल कर दी जिंदा रहने के लिए। 50 लाख घरों का वादा करके एक घर नहीं दिया गया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आज जो नौजवान इमरान खान के पीछे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी एक बच्चे को भी नौकरी मिली इमरान खान की हुकूमत में? आज इमरान खान ने जितनी इस हुकूमत से जाने के बाद तकरीरें की हैं, किसी एक तकरीर में उसने एक लफ्ज़ नहीं ये कहा कि मैंने 4 सालों में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम किया है। रिकॉर्ड उठा के देख लें जनाब स्पीकर, किसी एक तकरीर में सिर्फ अपोजिशन हुकूमत को गालियां देने के अलावा, हुकूमत पे नाजायज तनकीद करने के अलावा कोई ऐसी चीज़ वो बता नहीं सका कि जनाब ये मैंने 4 साल में इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए एक काम नहीं कर पाया 4 सालों में।